एक साहब मेरे पास आए और आके कहने लगे हज़रत जी मेरे औलाद नहीं, दुआ फरमा दीजिए। मैंने कहा अल्लाह देगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया दुआ करने से पहले अब्दुल हन्नान इससे पूछ तो सही। मैंने कहा मियाँ का जी, मैंने कहा कोई बीमारी का नहीं, मैंने कहा घर वालों में नहीं, मैंने कहा कितना अरसा हो गया? का 16 साल शादी को हो गए। कहाँ गए? का ये बताओ कहाँ कहाँ नहीं गए? मैंने कहा कोई डॉक्टर का कोई नहीं छोड़ा, कोई गायनेकोलॉजिस्ट वो भी नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर। फिर मैंने कहा कहीं तो गया होगा? हर जगह चला गया। मैंने कहा कहने लगा कोई जगह कोई अस्पताल ना छोड़ा। हाथ मेरे भी उठने लगे थे। वजीफ़ा ज़करिया अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का बताने लगा था। रब्बी हबली मिनस सालिहीन भी कहने लगा था। लेकिन मैंने कहा अब्दुल हन्नान यहाँ आकर भी बड़ी मुश्किल से बड़ा अटकता अटकता कांटों में चुभता चुभता झाड़ियों में फंसता फंसता अब तेरे पास आया। तू भी किसी का रुख ना दिखा बल्कि उसका रास्ता बतला जहाँ से कोई खाली ना गया। उसका रास्ता बता जिसने कुएं से निकाल कर मिस्र के ताज पर तख्त पर बिठा दिया। उसका रास्ता बता जिसने यतीम को खत्म नबूवत का सेहरा सजा दिया। उसका रास्ता बता जिसने उमर को कदमों में ला के खड़ा कर दिया। उसका रास्ता बता जिसने बिलाल के कदमों को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा मियाँ साहब, अगर मैं आपको एक डॉक्टर बताऊं तो क्या आप वहां चले जाओगे? यूं कान खड़े हुए। कहा जी जी चला जाऊंगा। मैंने कहा अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को साथ लेके जाना। कहने लगा जी इंशाल्लाह बीवी को साथ लेके जाऊंगा। कहाँ है वो अस्पताल? मैंने कहा तेरे घर में ही है। रूम डॉक्टर का वो, मैंने कहा वो भी तेरे घर के अंदर है। कहने लगा फीस क्या? मैंने कहा इतनी सस्ती फीस है, दे दे तब भी ना दे तब भी वो मरीज को देखेगा और मरीज के मर्ज को दूर करेगा। अल्लाह अकबर। छाबड़ी वाला, जूता गांठने वाला, खाजा बेचने वाला, भुट्टा बेचने वाला, मिल ऑनर भी, गरीब भी, मजदूर भी, हर कोई उसकी फीस अदा कर सकता है। फिर वो यूं करके आगे बढ़े और आंखों में मेरे अजीजों हल्के हल्के आंसू जाहिर हुए। इतने आए थे कि पलकें आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल करने लगी। कहने लगे फिर बोलना डॉक्टर बताओ, अगर आपको भी जरूरत हो बता दूं डॉक्टर, बता दूं? कहने लगे मौलाना बता डॉक्टर कौन है, अस्पताल कौन सा? मैंने कहा मियाँ जाएगा अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को लेके जाइयो। दिन के उजाले में जा तेरी मर्जी, लेकिन रात में अंधेरे में जाएगा तो बड़ा ही मजा आएगा। कहने लगे मौलाना कहा? मैंने कहा अल्लाह अकबर। अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, फीस आंख के 2 आंसू है। वुजू करा के बीवी का हाथ पकड़कर दुपट्टा टोपी पहना कर टोपी पहनकर दुपट्टा उड़ाकर मुसल्ले पे ले आना। 2 रकात तहज्जुद तू भी पढ़ लियो, 2 रकात तहज्जुद से पढ़ा लेना। सलाम फेरने के बाद दोनों सजदे में गिर जाना और हाथों को अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ बुलंद कर लेना। बेशक जुबान से न कहियो, दिल का दुखड़ा सुनाइयो और आंख से हल्का सा इशारा कर दियो। अल्लाह कहीं से खैर न मिली, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलवाई, बड़ी बड़ी ढारस बंधवाई, इलाहुल आलमीन कहीं से न उम्मीदी हर जगह से मिली। लेकिन अब्दुल हन्नान ने बताया वहां चला जा जहां से कोई ना उम्मीद ना किया। मौला अल्लाह अकबर। ये दर अब्दुल हन्नान ने नहीं बताया, सारे नबियों के सरदार ने बताया है। फिर अल्लाह अकबर उस वार्ड के ऊपर तूने लिख दिया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह अकबर। कभी यूं नहीं कहूँगा दुकान बंद हो गई, कभी यूं नहीं कहूँगा टाइम खत्म हो गया। बाजार जाते हो मेरे प्यारो, सब्जी वाली दुकान से सब्जी मिलेगी, चीनी लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे, घी लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे, कपड़ा लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे। वाह मेरा अल्लाह, तेरी एक ही रहमत की दुकान है। इज्जत भी यहीं से मिलेगी, खैर भी यहीं से मिलेगी, बरकतें भी यहीं से मिलेगी, रिज़्क़ भी यहीं से मिलेगा, औलाद का उसूल भी यहीं से मिलेगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए बंदे, इल्तिजाओं से वफाओं से हाथ उठाना तेरा काम है। आंखें पलके झपकने से पहले झोलियां भर देना मैं अल्लाह का काम है। ये कौन है? शानो वाला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अपने घर आ गए और बीवी से कहने लगे घर वाली थके तो नहीं भाई? हैं? उलमा इकराम ने जुमे की तैयारी भी करनी है। सुभान अल्लाह। हाँ, घर आ गए। अजी सुनना क्या, मदीने शरीफ में देसी घी महंगा हो गया, शार्ट हो गया मार्केट से। बोला थी था कोई नहीं, मदीने शरीफ में देसी घी शार्ट हो गया। अमीर की ताकत से भी बाहर, गरीब तो सोच भी नहीं सकता। और कहने लगी फिर उमर मुझे क्यों सुनाते हो?
कि आज के बाद घर के सालन में देसी घी ना डालियो, जैतून का तेल डालियो। ये कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। ये कौन है? 17 पेवद वाले कपड़ा पहन के फिर रहा है। ये कौन है? ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहा है, पैर में जुत्ती कोई नहीं है। ये कौन है? अल्लाह अकबर, जिसके घर के अंदर उसकी मर्जी के मुताबिक खाना नहीं पक्का। ये कौन है? बगैर छने आटे की जौ की रोटी का टुकड़ा पता नहीं कितने दिन का था, पानी में भिगो कर अपने मुंह में डाला। रोटी का एक किनारा बूढ़े उमर के हलक के अंदर फंस गया। हज़रत उमर को उठू चढ़ गया। आपने यूं करके गले को दबाना शुरू कर दिया। अम्मा हफ्सा, तेरी मेरी अम्मा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, अल्लाह अकबर, नबी की हरम अम्मा जान ने उमर का मुंह देखा, कह लगी अब्बा उठू मार के उंगली मार के निकाल ले, ये तेरी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। उमर ने रोना शुरू कर दिया और यूं करके अपने गले पे हाथ फेरा कि बेटी यहाँ से मलके से अंदर जाने दे, निगलने दे। अल्लाह का शुक्र कर, उमर इस टुकड़े के काबिल नहीं था, अल्लाह ने ये भी दे दिया। अगर ना शुक्री कर गया तो क़यामत के दिन मुझे अल्लाह को इस सूखे टुकड़े का जवाब भी देना पड़ेगा। या तो ठुड्डे मार मार के जाते, ये पकाया बाप को खिला दे, ये पकाया मैं नहीं खाता। अल्लाह अकबर, खबरदार खबरदार, ये गुरूरियाँ किसी और को दिखाना, ये उंगलियाँ किसी और को दिखाना, ये आँख की घूरनी किसी और को दिखाना, माँ बाप के सामने ये चाल न चलना। अगर कोशिश भी हो नफ्स आमादा करे फिर भी नीचे मुँह कर लेना, गुस्सा थूक के बाहर चले जाना। अगर एक लफ्ज़ माँ बाप को कह दिया, माँ बाप तो माँ बाप सब बेटा औलाद समझ के छोड़ देंगे, लेकिन रब की गैरत को ना गवार गुजर गया। रब अकबर की कसम, न दुनिया में बचेगा, न कब्र में बचेगा, न हशर में बचेगा। करोड़ों नमाजों के सजदे लेके आ जा मेरे अजीज़ों, नफली फर्जी रोजे लेके आ जा, हर साल हज लेके आ जा। अगर माँ को सता के कब्र में जाएगा कख नहीं बचेगा, अगर बाप को सता के जाएगा कख नहीं बचेगा। तुझे तेरे मकान में, तुझे तेरी बीवी के कमरे में, तुझे तेरी दुकान पर तेरे माँ बाप अच्छे नहीं लगते। वाह मेरा सोना अल्लाह, 5 नमाजों में, तहज्जुद में, अवाबीन में, चाश में, इशराक में, सलातुल इस्तिखारा में, सलातुल तौबा में, सलातुल हाजत में, सलातुल सफर में, सलातुल सकराना में, सलातुल आशिकीन के अंदर अल्लाह तूने कानून बना दिया। नमाज 2 की हो या 4 की हो, नमाज 3 की हो या 1 की हो, खबरदार रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक नमाज की हालत में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे सलाम फेरने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाजों के सजदों में अच्छे